गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर, जिसमें अपना लेसन अपन ने शुरू किया था 12वां लेसन फूलों की खेती, जिसमें गुलाब की खेती अपन ने कंप्लीट कर ली और उसके बाद कल अपन ने देखे गेंदा की खेती एकदम कंप्लीट कर ली थी। क्या क्या होता है, आज अपन एक नया पुष्प लेते हैं और उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी खेती के बारे में क्या क्या होता है। और आज के फूल पुष्प का नाम है गुलदाउदी। क्या नाम है? गुलदाउदी। गुलदाउदी पुष्प क्या होता है? ठीक है, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो आज सुन भी लेंगे और पढ़ भी लेंगे। गुलदाउदी, गुलदाउदी, ठीक है। देखिए, गुलदाउदी का जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्राइसेंथियम स्पीसीज होता है। क्राइसेंथियम स्पीसीज, क्राइसेंथियम, ठीक है। वानस्पतिक नाम की अगर चर्चा करें अपन, वानस्पतिक नाम क्राइसेंथियम, क्राइसेंथियम स्पीसीज, क्राइसेंथियम स्पीसीज होता है, ठीक है। कुल है एस्टीरेसी, एस्टीरेसी, ठीक है। इसके कुल का नाम है, कुल होता है एस्टीरेसी, कुल एस्टीरेसी। और उत्पत्ति इसकी चीन में हुई थी। इस पुष्प की उत्पत्ति कहां हुई है? चीन में हुई। एक छोटे छोटे सवाल है, पूछ ले, गुलदाउदी पुष्प की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? चीन से मानी जाती है। कुल का नाम क्या है? एस्टीरेसी, एस्टीरेसी, ठीक है। इसके फूल उस समय प्राप्त होते हैं जब अन्य पुष्प बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। ये फूल तब प्राप्त होते हैं, गुलदाउदी के फूल, जब अन्य सभी पुष्पों की सीजन ही नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में जब वो मिलते हैं, तब ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। इसके फूल तब प्राप्त होते हैं जब अन्य पुष्प बहुत कम मात्रा में आते हैं या मिलते हैं, अपन कह सकते हैं, ठीक है। इसका पुष्प क्रम हेड या कैप्सुलम प्रकार का होता है। इसका जो पुष्प क्रम होता है वो हेड या, इसका पुष्प क्रम हेड या कैप्सुलम प्रकार का होता है। इसका पुष्प क्रम क्या होता है? हेड या कैप्सुलम प्रकार का होता है। अब हेड, पहले तो पुष्प क्रम क्या होता है? पुष्प क्रम वह होता है जिसमें अपन देखते हैं कि पुष्प में क्या क्या चीजें किस प्रकार से लगी हुई है। पुष्प के कुछ भाग होते हैं, जैसे डंठल होता है उसका, ठीक है, पुष्प ग्रंथ जिसे कहते हैं। उसके बाद आता है बाह्य दलपुंज, ठीक है, बाहर के जो हरे कलर के होते हैं, ठीक है, पत्ते की तरह। उसके अंदर जो रंगीन होते हैं उनको दलपुंज कहते हैं। फिर उनके अंदर स्त्री केसर, पुंकेसर, कई सारी चीजें होती हैं। तो ये एक क्रम में लगी हुई होती है। सबसे पहले बाह्य दल, उसके अंदर लगे होते हैं दलपुंज, उसके अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर, अंडाशय, ये पाए जाते हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं। तो ये क्रम में होते हैं। तो पुष्प के सभी भाग एक क्रम में लगे होते हैं, इसीलिए उसको पुष्प क्रम कहते हैं। और ये पुष्प क्रम के कई सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें से गुलदाउदी पुष्प क्रम का प्रकार क्या है? हेड या कैप्सुलम, ठीक है, इतना ध्यान रखना। यह देखिए, गुलदाउदी फूलों की रानी कहा जाता है। गुलदाउदी को क्या कहा जाता है? फूलों की रानी कहा जाता है। गुलदाउदी को फूलों की रानी कहा जाता है। फूलों की रानी कहा जाता है गुलदाउदी को। और ये जापान का राष्ट्रीय पुष्प भी है, ठीक है। यह जापान का राष्ट्रीय पुष्प भी है, ठीक है। ये जापान का राष्ट्रीय पुष्प भी है, ठीक है। जैसे हमारा कमल है वैसे ही उनका जापान का गुलदाउदी है, ठीक है।
जलवायु, अब कैसी जलवायु चाहिए होती है इसकी खेती के लिए, उसकी चर्चा कर ले। तो देखिए जलवायु की अगर अपन बात करें तो देखिए यह शरद ऋतु का पौधा है, ये सर्दी का पौधा है, समझते हैं, ये शरद ऋतु का पौधा है, यह शरद ऋतु का पौधा है, ये शरद ऋतु का पौधा है, ठीक है। फूलों के रंगों के विकास एवं उत्पादन के लिए छोटे दिन वाला शीत काल का मौसम उपयुक्त रहता है। छोटे दिन वाला शीतकाल का मौसम किसके लिए? फूलों के रंगों के विकास एवं उत्पादन के लिए, ठीक है। फूलों के रंगों के विकास एवं उत्पादन के लिए छोटा दिन वाला शीतकाल का मौसम उपयुक्त रहता है। फूलों के रंगों के विकास एवं उत्पादन के लिए छोटा दिन वाला शीतकाल का मौसम क्या रहता है? उपयुक्त रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है। फिर देखिए अच्छे पुष्पन के लिए 8 से 16 डिग्री सेल्सियस ताप का उपयुक्त होता है। अच्छे फूल लगने के लिए कितना ताप होना चाहिए? 8 से कम 8 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री, इससे कम ज्यादा होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अच्छे पुष्पन के लिए 8 से 16 डिग्री सेल्सियस ताप उपयुक्त रहता है। 8 से 16 डिग्री तक का ताप हो तो भी उपयुक्त रहता है, ठीक है। फिर देखिए भूमि कैसी? भूमि की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए भूमि व उसकी तैयारी अगर अपन ले, भूमि और उसकी तैयारी, भूमि या खेत की तैयारी, भूमि व तैयारी, खेत की तैयारी, भूमि की तैयारी की चर्चा करें तो देखिए इसमें देखिए अच्छे जल निकास वाली प्रचुर जीवांश युक्त अच्छे जल निकास वाली, ठीक है, प्रचुर जीवांश युक्त अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मृदा उपयुक्त रहती है, ठीक है। अच्छे जल निकास वाली जीवांश पदार्थ युक्त बलुई दोमट या दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। बलुई दोमट या दोमट मृदा क्या रहती है? उपयुक्त रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें, आगे अपन चर्चा करते हैं। तो पहली जो ग्रीष्मकालीन जुताई, ठीक है, ग्रीष्म काल में जो जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। पहली जुताई हमें ग्रीष्मकालीन में मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए तथा बाद में 3 से 4 देसी हल से जुताई करके समतल बनाकर क्यारियां बना देनी चाहिए, ठीक है। तो पहली ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा
बाद में 3 से 4 जुताई देसी हल से, बाद में 3 से 4 जुताई देसी हल से करके, देसी हल से करके समतल करके क्यारियां बना देनी चाहिए। पहली जुताई तो मिट्टी पलटने वाले हल से, फिर 3 से 4 देसी हल से, उसके बाद मिट्टी को क्या कर देना, एकदम समतल बना देना, और फिर छोटी छोटी क्यारियों में जितनी क्यारियां हमें चाहिए, जितनी बड़ी चाहिए, जितनी संख्या में चाहिए उतनी क्यारियों में इसको बांट देना चाहिए। ठीक है, अंतिम जुताई के साथ ही हमें 25 से 30 टन प्रति हेक्टर गोबर की सड़ी हुई खाद डालनी चाहिए जब अंतिम जुताई करते हैं। ठीक है, अंतिम जुताई के साथ 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर खाद डालनी चाहिए अंतिम जुताई में। पहली जुताई में नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले खाद डाल देना है, अंतिम जुताई में हमें डालनी चाहिए। अब इसका प्रवर्धन कैसे होता है तो देखिए। ठीक है, ये मिट्टी भूमि की तैयारी हो गया, प्रवर्धन कैसे किया जा सकता है, तो प्रवर्धन की अगर अपन चर्चा करें, इधर लिख लेते हैं प्रवर्धन। देखिए, प्रवर्धन के लिए 1 वर्षीय जो बीज होते हैं, 1 वर्षीय बीजों की बुआई नर्सरी में अक्टूबर माह में करते हैं। ठीक है, अक्टूबर माह में करते हैं 1 वर्षीय जो बीज होते हैं। तो 1 वर्षीय बीजों की बुआई नर्सरी में अक्टूबर माह में करते हैं। कौन से महीने में? अक्टूबर महीने में करते हैं। ठीक है, अक्टूबर माह में करते हैं। ठीक है, बीज बोने से 4 से 6 सप्ताह बाद क्या करना, पौधे को खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, बीज बो दिया, उसके बाद 4 से 6 सप्ताह बाद नर्सरी में वो पौधा इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको उठाकर कहाँ खेत में रोप सकते हैं। ठीक है, बीज बोने के 4 से 6 सप्ताह बाद खेत में रोपाई के लिए तैयार, खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाता है, रोपाई के लिए, रोपने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बहुवर्षीय जो गुलदाउदी का जो प्रसारण 2 प्रकार से करते हैं। बहुवर्षीय जो गुलदाउदी होते हैं उनका प्रसारण अपन कैसे करते हैं, कैसे उनकी प्रवर्धन करते हैं। तो बहुवर्षीय, 1 वर्षीय का तो बता दिया हमने। ठीक है, ये पहले नर्सरी में बो और 6 से 7 सप्ताह बाद उसका क्या कर दो, अपन खेत में रोप दो। अब बहुवर्षीय गुलदाउदी का प्रसारण 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से अपन उसका प्रसारण या प्रवर्धन कर सकते हैं, प्रकार से होता है। कौन कौन से? तो पहला देखिए, कलम द्वारा। पहला तो अपन उसका प्रवर्धन कैसे कर सकते हैं, कलम द्वारा। कलम वो नहीं तो बच्चे पढ़ते हैं, कलम होती है कलम जिसमें अपन काट कर, पौधे से काट कर किसी भाग को लगाते हैं। तो देखिए, जून के अंत में क्या करना चाहिए, सीधे बढ़ने वाले कोमल तनों की ऊपरी भाग से 10 सेंटीमीटर लंबी कलमें काट लेनी चाहिए। जून के अंत में क्या करना चाहिए, ठीक है, जून के अंत में सीधे बढ़ने वाले जो कोमल तनों की ऊपर से नीचे की तरफ 10 सेंटीमीटर, यानी ये सीधा बढ़ रहा है तो ऊपर से 10 सेंटीमीटर क्या करनी चाहिए अपन को, कलम की
काट कर लगा देनी चाहिए। काट दिया, फिर ऊपर वाला भाग लगा दिया और फिर सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए जून के अंत में, जून के अंत में कोमल तथा लंबे बढ़ने वाले, कोमल तथा सीधे बढ़ने वाले, सीधे बढ़ने वाले, सीधे बढ़ने वाले भाग में, बढ़ने वाले, सीधे बढ़ने वाले तनों, सीधे बढ़ने वाले तनों की ऊपर से 10 सेंटीमीटर नीचे, ऊपर से 10 सेंटीमीटर लंबी कलमों को काटकर, सेंटीमीटर लंबी कलमों को काटकर, कलमों को काटकर, कलमों को काटकर लगाकर, लगाते ही सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई करते हैं, ठीक है। काट कर लगाया रहा तो उसमें क्या किया अपन ने, सिंचाई की है, ठीक है। फिर देखिए कलमों में जल्दी जड़ों के फुटाव के लिए इसके निचले सिरे को सेरेडेक्स पाउडर या इंडोल, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल के घोल में रखते हैं। अब कलम जो अपन ने उगाई है, ठीक है, उसमें अच्छे से जल्दी जड़ें फूट जाए, इसके लिए अपन क्या करते हैं, सेरेडेक्स पाउडर या इंडोल ब्यूटारिक अम्ल में भिगोते हैं या उपचारित करते हैं, ठीक है। कलमों में जल्दी जड़ फुटाव के लिए, जल्दी जड़ फुटाव के लिए, कलमों में जल्दी जड़ फुटाव के लिए इसके निचले भाग, इसका जो निचले भाग को सेरेडेक्स पाउडर या इंडोल ब्यूटारिक अम्ल IBA, ठीक है, IBA से उपचारित करते हैं। अच्छा जल फुटाव है, इसलिए क्या करें, IBA से या सेरेडेक्स पाउडर से क्या करें, उपचारित करें कलमों के निचले भाग को, ठीक है। अंतःभूस्तारियों द्वारा, ये तो कलम द्वारा प्रवर्धन हो गया। अब देखते हैं अंतःभूस्तारियों द्वारा, अंतःभूस्तारियों द्वारा कैसे होता है। अंतःभूस्तारियों द्वारा प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, अंतःभूस्तारियों द्वारा, ठीक है। अब इस प्रवर्धन में क्या होता है, तो देखिए पुष्प उत्पादन के बाद, जैसे पुष्प आ गए हैं, तो पुष्प उत्पादन के बाद पौधे को भूमि की सतह के पास के आधार भाग से कुछ भाग छोड़कर काट दिया जाता है। अंतःभूस्तारियों में क्या करते हैं कि पुष्प उत्पादन हुआ, पुष्प उत्पादन के बाद पौधे को सतह, जहां से पौधा उगा हुआ था वहां सतह से कुछ भाग छोड़कर क्या करते हैं, सतह से कुछ भाग छोड़कर, कुछ भाग छोड़कर, कुछ भाग छोड़कर काट दिया जाता है, छोड़कर काट दिया जाता है। भाई काट दिया, भाई आगे क्या करते हैं, काट दिया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, पौधों के चारों तरफ गुड़ाई करके खाद डालकर सिंचाई कर दी जाती है। फिर जो कटा हुआ नीचे वाला भाग है उसको क्या करते हैं, पौधे के चारों तरफ गुड़ाई, क्या गुड़ाई, पौधे के चारों तरफ गुड़ाई करके खाद डालकर, गुड़ाई करके खाद डालकर
सिंचाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, सिंचाई कर देते हैं। चलो भाई कर दिया अपन ने सिंचाई, ठीक है। देखिए कटे हुए भाग में कुछ समय बाद अंतःभूस्थारियां निकलती हैं, यानी अंदर की तरफ कुछ जड़ें निकलती हैं। कटे हुए भाग से, कटे हुए भाग से कुछ समय बाद अंतःभूस्थारियां निकलती हैं, अंतःभूस्थारियां निकलती हैं, ठीक है। अंतःभूस्थारियां निकलती हैं, जिनको क्या करते हैं अपन अलग अलग काट देते हैं, ठीक है। काट कर निकाल कर लगा देते हैं और नए पौधे को जन्म देती है। ये नए पौधे को अंतःभूस्थारियां निकलती है, उनको अलग अलग अपन कई सारी निकलती है, उनको अलग अलग काट के फिर दूसरी जगह लगा देते हैं और उनसे क्या होता है, नया पौधा जन्म लेता है। निकलती हैं जिन्हें अलग अलग काट कर लगा देते हैं, जिससे नया पौधा जन्मता है। नया पौधा क्या करता है, उससे जन्मता है, ठीक है। जन्मता है या नया पौधा उगता है, ऐसा कह सकते हैं अपन, ठीक है। फिर देखिए उन्नत किस्मों की अगर अपन चर्चा करें, उन्नत किस्मों की अगर चर्चा करें तो देखिए स्क्रीनशॉट ले आप लोग का। उन्नत किस्मों की चर्चा करें अगर अपन तो देखें उन्नत किस्मों की कि भाई गुलदाउदी की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, तो उन्नत किस्में देखें, इसकी उन्नत किस्मों की अगर चर्चा करें कौन कौन सी है, तो देखिए किस्में दो प्रकार के हैं, एक वर्षीय पादप और द्विवर्षीय सॉरी बहुवर्षीय पादप। एक वर्षीय गुलदाउदी और बहुवर्षीय गुलदाउदी, बहुवर्षीय गुलदाउदी, ठीक है। तो उन्नत किस्मों की चर्चा करें तो देखिए एक वर्षीय जो गुलदाउदी होती हैं वह सफेद पीली या बहुरंगी, सफेद पीली या बहुरंगी रोमियो, ठीक है। रोमियो नाम से किस्म है कुछ जो सफेद होती हैं, जैसे सफेद पीली या बहुरंगी, बहुरंगी रोमियो, ठीक है। ये फसल सफेद पीली या बहुरंगी रोमियो। उसके बाद देखिए और कौन सी एक वर्षीय किस्म है, येलो स्टोन, ठीक है, ग्लोरिया येलो स्टोन, ग्लोरिया, ये भी एक किस्म का नाम है ग्लोरिया, ठीक है, ग्लोरिया। फिर बारांका, ब्लांका, ठीक है, या इजाबेल, बालांका, इसाबेल, बालांका, इसाबेल आदि, ठीक है। बहुवर्षीय की किस्में कौन कौन सी है, जैसे बसंतिका, मीरा, मीरा, शारदा, कुंदन। इसकी किस्में कौन कौन सी है, बसंतिका, मीरा, शारदा, कुंदन, ठीक है, मीरा, शारदा, कुंदन।
आगे अपन देखिए बीरबल सानी मानको, देखिए बीरबल सानी नानको बग्गी, बीरबल साहनी नानको बग्गी, नानको बग्गी, ठीक है। सिलेक्शन 4 5 रेड गोल्ड, इसी तरह देखिए सिलेक्शन 4 5 रेड गोल्ड, आदि, ठीक है। फिर देखिए आकार के आधार पर, आकार के आधार पर किस्में कैसी होती हैं, ठीक है। आकार के आधार पर किस्में, ठीक है। एक तो छोटे फूल वाली, आकार के आधार पर कैसी होती है, छोटे फूल वाली, और एक होती है बड़े फूल वाली, बड़े फूल वाली, ठीक है। छोटे फूल वाली में देखिए, छोटे फूल वाली का उपयोग अपन देखिए माला व आभूषण बनाने में करते हैं, माला बनाते हैं, और आभूषण अपन देखते हैं कई बार फूलों के जो आभूषण होते हैं वो, ठीक है। इनका उपयोग माला व आभूषण बनाने में करते हैं। इनका उपयोग कहाँ करते हैं, माला व आभूषण बनाने में करते हैं अपन शुरू से, ठीक है। फिर देखिए इसके कौन कौन से प्रमुख वर्ग हैं इस किस्मों के, तो प्रमुख वर्ग अपन देखें तो प्रमुख वर्ग में देखिए कोरियन, नाम है वर्गों के कोरियन, ठीक है। उसके बाद देखिए पोम्पन, कोरियन, बेस्केट, मार्बुटलेट, पोम्पन, कोरियन, बेस्केट, ठीक है, बेस्केट, ठीक है, मार्गुरेट, बेस्केट, मार्गुरेट, सिलरेरिया, ठीक है, सिलरेरिया, बटन, सिलरेरिया बटन, सिलरेरिया बटन, ठीक है। एनिमोन व क्विंड, एनिमोन व क्विंड, ठीक है। ये किस्में हैं, ठीक है। इसके अलावा भी किस्में हैं, तो देखिए इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये मेन है। फिर इनमें क्या फूल छोटे आते हैं किस्म इन वर्गों में, ठीक है। आगे देखिए जो बड़े फूल वाली होती हैं, ये कट फ्लावर्स व प्रदर्शनी में उपयोगी होते हैं। जो बड़े बड़े पुष्प होते हैं कट फ्लावर बनाने में, और ये कट फ्लावर तथा प्रदर्शनी में उपयोगी होते हैं। कट फ्लावर तथा प्रदर्शनी में उपयोगी होते हैं, कट फ्लावर व प्रदर्शनी में उपयोगी होते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं, तो देखिए प्रमुख वर्ग, इसके प्रमुख वर्ग इसमें कौन कौन से, इन किस्मों में कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो देखिए इनकवर्ड, इनकवर्ड, इनकविंग, इनकवर्ड, इनकविंग, इनकवर्ड, इनकविंग, ठीक है। इनकवर्ड, इनकविंग, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्स्ड, 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 ठीक है, रिफ्लेक्स्ड, ठीक है। इरेगुलर, इरेगुलर, ठीक है। सिंगल, इरेगुलर, सिंगल, इरेगुलर, सिंगल, ठीक है। फिर देखिए एनिमोन, डेकोरेटिव, एनिमोन, डेकोरेटिव,
एनिमोन, डेकोरेटिव, ठीक है। फिर बॉल, क्विज्ड, बॉल, क्विज्ड आदि, ये बड़े फूल वाली कुछ किस्में हैं, ठीक है, जिसका आप ले स्क्रीन। नेक्स्ट आगे अपन चर्चा करें, ठीक है। तो रोपाई की अब किसमें हो गई, अब रोपाई कैसे करते हैं, कब करते हैं, कब करते हैं वो तो हमने देख ली, कब करते हैं, ठीक है। अभी अपन ने देखा था कि बीज बुआई के 4 से 6 सप्ताह बाद, ठीक है, रोपाई के उपयोग हो जाता है। तो रोपाई की अगर चर्चा करें अपन गुलदाउदी के, तो खेत में पौधों की रोपाई करते समय हमें क्या करना चाहिए, पौधे से पौधे व कतार के बीच की दूरी, देखिए पौधे से पौधे व कतार से बीच की दूरी क्या 25 सेंटीमीटर व बड़े फूलों वाली किस्मों में 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। छोटे पुष्पों में तो 25 सेंटीमीटर और बड़े पुष्पों वाली में 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, ठीक है। पौधे की रोपाई करते समय, पौधे की रोपाई करते समय पौधे से पौधे व कतार के बीच दूरी छोटे फूल वाली किस्मों में 25 सेंटीमीटर तथा बड़े फूल वाली किस्मों में 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए या रखनी चाहिए, होनी चाहिए हमें पौधे की रोपाई करते समय, ठीक है। ये रोपाई की बात हो गई। रोपाई कब करते हैं, बीज बुआई के 4 से 6 सप्ताह बाद, ये हमें पता है, ठीक है। आगे देखिए खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक की अगर चर्चा करें, ठीक है। खाद हमने देखा 25 से 30 टन अंतिम जुताई के समय, ठीक है। तो रोपाई के पहले अपन को 100 किलोग्राम यूरिया, 450 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट तथा 100 किलोग्राम क्या अपन को म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना चाहिए, हमें भूमि में मिलाते हैं। खाद तो अपन ने देख ली। तो देखिए रोपाई से पहले की बात है, ठीक है। रोपाई से पहले 100 केजी यूरिया, ठीक है, 450 केजी सुपर फास्फेट तथा 100 केजी ही म्यूरेट ऑफ पोटास तथा 100 केजी क्या करना चाहिए, म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाना चाहिए, प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाना चाहिए, ठीक है। प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाना चाहिए। फिर देखिए सिंचाई की बात करें अपन, तो सिंचाई की अगर अपन बात करें तो देखिए वर्षा के बाद कलियां बनते व फूल खिलते समय सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। जब कलियां बननी और
फूल बनने लग जाते हैं, कलियां बनते हैं और फूल खिलने लग जाते हैं, तब सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। अतः सप्ताह में एक बार सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, वर्षा के बाद कलियां बनते तथा फूल खिलते समय सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, अतः सप्ताह में एक बार सिंचाई अवश्य करें। सप्ताह में क्या करें, एक बार तो सिंचाई अवश्य ही करनी चाहिए। ठीक है, फिर देखिए देखभाल की आगे बात आती है, देखभाल की। ठीक है, तो देखभाल अपन कैसे कर सकते हैं। इस पौधे की देखभाल कैसे कर सकते हैं, तो अधिक व आकर्षक फूल प्राप्त करने के लिए निष्कलिकायन तथा चुटाई या शाखाओं को नोचने की क्रिया की जाती है। अधिक व आकर्षक पुष्प प्राप्त करने के लिए निष्कलिकायन या फिर चुटाई या शाखाओं को नोचने की क्रिया करनी जाती है। ठीक है, अधिक तथा आकर्षक फूल प्राप्त करने के लिए निष्कलिकायन तथा चुटाई या शाखाओं को नोचने की क्रिया की जाती है। चुटाई में तो क्या होता है, शाखाओं को नोचा जाता है। ठीक है, बाकी निष्कलिकायन में क्या होता है वो अभी अपन देख लेते हैं। ये क्रिया देखिए, जो भी निष्कलिकायन या चुटाई जो शाखाओं को नोचने की क्रिया होती है, ये क्रिया पहली बार 4 सप्ताह बाद तब पुनः 7 सप्ताह बाद करनी चाहिए। ठीक है, यह क्रिया पहली बार 4 सप्ताह, कितने सप्ताह, 4 सप्ताह बाद तथा पुनः 7 सप्ताह बाद करनी चाहिए। ठीक है, पहली बार तो 4 सप्ताह बाद और फिर 7 सप्ताह बाद करनी चाहिए। देखिए निष्कलिकायन क्रिया में एक पौधे या एक शाखा पर निश्चित संख्या में क्या करते हैं, पुष्प कलिकाएं रखकर प्रति शाखा एक पर शेष कलिकाओं को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। एक शाखा एक टहनी पर निश्चित संख्या में क्या करते हैं, पुष्प कलिकाएं रखते हैं, अर्थात कम से कम एक ही रखते हैं ज्यादातर, तो बाकी को निकाल देते हैं। देखिए निष्कलिकायन क्रिया में क्या करते हैं, निष्कलिकायन क्रिया में एक पौधे या एक शाखा पर निश्चित संख्या में पुष्प कलिकाएं अर्थात प्रति शाखा एक कलिकाएं रखकर
शेष कलिकाओं को क्या कर देते हैं अपन, निकाल देते हैं। रख कलिकाएं रख कर शेष कलिकाओं को निकाल देते हैं। शेष कलिकाओं को तो क्या कर देते हैं, बिल्कुल निकाल देते हैं। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले। आज अपन ने पढ़ा गुलदाउदी के पुष्प के बारे में। ठीक है, देखभाल सिंचाई सब देखी अपन ने। इसके बाद इसके कीट तुड़ाई अपन आने वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।